अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी चाइना के स्कॉलरशिप में ओवरऑल आपको प्रोसेस बताया था, जिसमें मैंने आपको टाइप ए और टाइप बी स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये जो वीडियो है इसमें मैं टाइप ए और टाइप बी के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा और इन के प्रोसीजर को किस तरीके से आपने लेके चलना है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि मेजर डिटेल्स यूज में थी। यहाँ पे मैं जस्ट कैटेगरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किस में अप्लाई करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उसमें है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप प्लेटफॉर्म्स के, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो चाइना के स्कॉलरशिप होते हैं उसमें 3 तरह के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ठीक है, टाइप सी को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका स्टाइपेंड और जो बेनिफिट्स हैं इतने अच्छे नहीं होते। टाइप ए और टाइप बी इसको डिस्कस करेंगे। मैं टाइप ए को पहले टारगेट करने लगा। अब टाइप ए स्कॉलरशिप किस तरीके से होता है? टाइप ए का सिंपल ये होता है कि ये आपका अक्टूबर सितंबर एंड या अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। अब ये हर कंट्री की नॉमिनेटिंग एजेंसी होती है जिसको सीएससी शॉर्ट लिस्ट करता होता है और वो प्रोसेस करती है आपकी एप्लीकेशन। एज बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी कंट्री में कौन सी ऐसी है? हमारी हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HEC है, वो टाइप ए के स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करती है। अब उनका प्रोसेस कैसे होता है कि उनकी एक ई स्कॉलरशिप के नाम से वेबसाइट है, स्कॉलरशिप HEC, उस पर जाके आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में जाके आप वहां पे उसकी डिटेल देख सकते हैं। आपने वहां अकाउंट बना दिया। अब HEC बच्चों को मेरिट पे लाने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करती है। मास्टर्स PhD वालों के लिए वो हैड टेस्ट के नाम से होता है और जो बैचलर्स वाली स्कॉलरशिप के लिए होता है USAT नाम से, USAT के नाम से वो स्कॉलरशिप टेस्ट आया होता है। अब टेस्ट पे आपने रजिस्टर कैसे कर रहे हैं? ETC नाम से एक वेबसाइट होगी जिसका मतलब होगा एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल। उस पे जाके अकाउंट बनाना है और चलान जमा करवाना है। वो एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल से आप जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मैंने अपनी वीडियोस, जो पुरानी वीडियोस है उसमें अप्लाई करने का तरीका भी बताया हुआ है। अब ETC में आपका आई थिंक 1800 से 2200 के दरमियान चलान होगा जो कि आपने वहां पे जमा करवा देना है। अब आपकी अगर फॉर एग्जांपल डेडलाइन ETC पे आ रही है कि 20 फरवरी आ रही है, ठीक है, 20 फेब आ रही है, आपकी जो डेडलाइन होगी नॉर्मली ये रूटीन चल रही होती है कि उसके एग्जैक्ट 3 वीक बाद संडे को आपका टेस्ट कंडक्ट होना है और 7 डेज बिफोर आपके संडे को ही आपको आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसमें GPA के वाइज देख लें। अगर आप 3.89 में आ रहे हैं तो अगर आप वहां पे 75 प्लस पे चले जाते हैं 100 में से हेड टेस्ट में, तो आपके जो मार्क्स हैं वो आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं। बहुत अच्छी चांस है कि आपको वो स्कॉलरशिप वहां पे मिल जाए। अगर दूसरी चीजों की हम बात करें, अगर आपका GPA 3.23 में जलाए कर रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप 80 मार्क्स प्लस पे जाएं ताकि आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस जो है वो वहां पे बढ़ सके। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लेना, ये एक अलग डिबेट है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने टेस्ट दिया, आपका रिजल्ट आया, 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब HEC आपके मार्क्स देखेगी, आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी और वो आपको 1 से 2 महीने बाद दिसंबर में आई थिंक वो आपको बता देगी या जनवरी में आपको बता देगी कि भाई हमने इन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। अब उन बच्चों को सिंपल मेल चली जाएगी कि भाई ये आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया। फिर आप लोग ने जो यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग अप्लाइंग इन HEC पोर्टल पे जो यूनिवर्सिटीज रखी होंगी उनको मेल चली जाएगी। ठीक है, फिर आपने जाके वहाँ एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस जमा करवाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे मांगेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे वो एप्लीकेशन फीस नहीं मांगेंगी। जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन फीस जमा करवा लेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर HEC आपको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ इंटरव्यू वगैरह आपके ऐसा जो इतने होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है। तो बस आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे और आप अपना वीजा जो है वो प्रोसेस करेंगे। स्टाइपेंड टाइप ए टाइप बी का नॉर्मली सेम ही होता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं कि टाइप ए ज्यादा बेटर है। आई डोंट नो वो किस पर्सपेक्टिव में बोल रहे होते हैं, लेकिन आपको मैंने नॉर्मली एक मेथड बता दिया कि टाइप ए का कैसे होता है। टाइप बी में क्या होता है कि टाइप बी में कोई HEC, कोई नॉमिनेटिंग एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें आप बजाते खुद इन्वॉल्व होते हैं। टाइप ए के लिए आपको बता दूं किसी एक्सेप्टेंस लेटर की प्रोफेसर से ऐसा जरूरत नहीं है। HEC ने आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया, आपकी स्कॉलरशिप के 80 to 90% चांस बन चुके हैं। लेकिन टाइप बी में आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ इन्वॉल्व होंगे, बीच में तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए आपके पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होना जरूरी है। कंपलसरी तो नहीं है लेकिन जरूरी इन टर्म इसलिए है कि भाई आपके स्कॉलरशिप के जो चांसेस है वो उससे इंक्रीज हो सकते हैं।
ठीक है। और मैं बिल्कुल ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, क्योंकि अब तो एक्सेप्टेंस लेटर वाले भी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के तो आपकी किस्मत हुई तो मिलेगा, वरना बहुत मुश्किल है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो उसके लिए आप एक्सेप्टेंस लेटर लें, आप सिंपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जाके। ठीक है, और यूनिवर्सिटी आपको आखिर हर प्रोसेस अगर क्लियर करते जाएंगे तो प्री एडमिशन लेटर देगी, और वो प्री एडमिशन लेटर आपने CSE पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। जैसे ही आप वहाँ पे अपलोड करेंगे अपनी एप्लीकेशन एडिटिंग फेज में जाके, तो उसके 1 से 2 दिनों के अंदर CSE जो पोर्टल है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन में एडिटिंग नहीं कर सकते। फिर उसका ये सिस्टम होगा कि भाई आपको अप्रैल के एंड में या जुलाई के मिड में आपको आ जाएगा रिजल्ट, पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला। अगर मिल जाएगा तो आप अपनी वीज़ा प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप फिर अगली टर्म्स के लिए वेट करेंगे। तो ये नॉर्मल इसका प्रोसेस है टाइप ए के लिए और टाइप बी के लिए। अब टाइप बी में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि जो पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने ये किया कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक लेके गया हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, या चैनल पे भी आप जाके थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, या ऊपर आई बटन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो वो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन जो जनरल प्रोसेस है वो वहाँ डाल दिया। यहाँ टाइप ए और टाइप बी के दरमियान मैंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है। अगर टाइप ए पे अप्लाई करना है तो आपका ये जो प्रोसेस चल रहा होगा ये अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक चल रहा होगा। जो टाइप बी का होगा वो तो आपका मार्च मई तक भी आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये चाइना टाइप ए और टाइप बी मैंने CSE स्कॉलरशिप के बारे में बताया। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो चाइना की अनाउंस कर रही होती है CSE की डेडलाइन, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।